महाभारत कहता है इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, न्यायप्रिय, धर्मात्मा, प्रजापालक, जिन्होंने नहीं कोई पाप किया था। पर एक दिन, एक पल में, एक सुबह जंगल की पगडंडी पर सब कुछ बदल गया। तो उस राजा का नाम था मित्रसाह, और इतिहास उन्हें जानता है एक और नाम से, कल्माशपाद। महाभारत के आदि पर्व में पूरी कथा है। राजा मित्रसाह एक दिन शिकार से लौट रहे थे। जंगल की पगडंडी पर उनका सामना हुआ महर्षि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति मुनि से। संकरे रास्ते पर दोनों आमने सामने थे। राजा ने वो पहले रास्ता नहीं दिया। शक्ति मुनि ने ऑफेंस लिया और उन्होंने श्राप दिया, तू राक्षस बन जाएगा। पर महाभारत एक और ट्रूथ बताता है। उस समय वहां एक और था, एक राक्षसा जिसका नाम था किंकर, और वो उस श्राप की वेटिंग में था। जैसे ही श्राप छूटा, किंकर ने राजा के शरीर में एंट्री कर लिया। किंकर के एंटर करते ही राजा मित्रसाह राजा नहीं रहे। उनका शरीर था, उनकी आंखें थीं, पर भीतर कुछ और था। महाभारत आदि पर्व में लिखा है, एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी जंगल में मिले। कल्माशपाद ने उन्हें देखा और वो हंगर जो राक्षसा की थी, वो राजा के शरीर में जाग उठी। उस ब्राह्मण ने विनती की। उसकी पत्नी ने रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, पर कल्माशपाद रुके नहीं। यही वो मोमेंट था जब महर्षि वशिष्ठ को वाशोप पता चला उनके पुत्र शक्तिमुनि का श्राप किस दिशा में जा रहा था। महाभारत बताता है कल्माशपाद ने 12 वर्ष जंगल में बिताए, नरभक्षी राक्षस के रूप में। और इस दौरान सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह हुई, महर्षि वशिष्ठ के शेष पुत्र एक एक करके कल्माशपाद के पास आए, कुछ उन्हें बचाने के लिए, कुछ श्राप हटाने के लिए। और महाभारत आदि पर्व लिखता है कल्माशपाद ने वशिष्ठ के 100 में से 96 पुत्रों को खा लिया। महर्षि वशिष्ठ जिनके पुत्र के श्राप ने यह सब शुरू किया था, वही देखते रहे, वही सहते रहे, और वो अपने श्राप को वापस नहीं ले सके। और अब महाभारत का वो सच जो सबसे कम लोग जानते हैं, ने खामोशी। 12 वर्ष बाद महर्षि वशिष्ठ ने कल्माशपाद को श्राप मुक्त किया। किंकर निकल गया। राजा मित्रसाह वापस आए। पर महाभारत पूछता है, क्या वो सच में वो मित्रसाह थे जो शरीर 12 वर्ष तक किंकर ने ऑक्यूपाई किया? क्या वो शरीर वही था जो आंखें नरभक्षी के रूप में ओम अब जगी थी? क्या उन आंखों में मित्रसाह की आत्मा सच में नौवुड थी? महाभारत यह आंसर नेवर देता। केडी और इक्ष्वाकु वंश, जो कि सूर्यवंश की धारा थी, राम के पूर्वजों की धारा, वो शरीर उस एक सुबह के बाद नहीं पहले जैसी हुई।